हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियो जो अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिल सके। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मेवात के किस प्रशासक ने गोरी की सेना को चुनौती दी? तेजपाल, हेमराज, इब्राहिम या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? मेवात के किस प्रशासक ने गोरी की सेना को चुनौती दी? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, हेमराज ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किस तिथि को हिमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? ये हिमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना और ये अंतिम सम्राट भी था हिंदू, याद रखिएगा। 2 सितंबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556, 12 अक्टूबर 1556, 21 अक्टूबर 1556। तो सही आंसर क्या होगा? किस तिथि को हेमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना? 7 अक्टूबर 1556 को। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये अंतिम हिंदू सम्राट था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हेमू ने कहाँ अपना सीधा नियंत्रण लागू किया? दिल्ली, हरियाणा, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? हेमू ने कहाँ अपना सीधा नियंत्रण लागू किया? ठीक है, ए और बी दोनों में, यानी कि दिल्ली और हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? ठीक है, हरियाणा का कौन सा नाम नहीं है? ब्रह्मशिव, ब्रह्मऋषि, ब्रह्माव्रत, ब्रह्मा की उत्तरवेदी। तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? ये निम्न में से कौन सा नाम हरियाणा का नहीं है? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ये ब्रह्मशिव जो है ये हरियाणा का नाम नहीं है। कि ब्रह्मऋषि, ब्रह्माव्रत, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ये तीनों ही नाम हरियाणा के हैं। ये उत्तरवेदिक काल के दौरान के हैं, ऋग्वैदिक काल में, जैसा कि। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। प्रदेश का थानेसर नामक नगर किसे किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या पृथ्वीराज चौहान? तो सही आंसर क्या होगा? प्रदेश का थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी था? ये हर्षवर्धन की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 7वीं सदी के दौरान। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? मध्यवर्ती भाग, रेतीले भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग? तो सही आंसर क्या होगा? राज्य के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? उत्तर पूर्वी भाग की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राज्य की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? भाखड़ा नहर, गुड़गांव नहर, पूर्वी यमुना नहर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? राज्य की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? ये गुड़गांव नहर। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? दीनवाला, ठीक है, दीवानवाला बांध, कौशल्या बांध, छामला बांध, नरवाना बांध? तो सही आंसर क्या होगा? घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों पर निम्न में से किस कम ऊंचाई के बांध की स्वीकृति नहीं मिली है? देखिए, नरवाना बांध। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? हिसार, सोनीपत, झज्जर या करनाल? राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस शहर में स्थित है? ये करनाल में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सॉफ्ट स्किल योजना कब आरंभ की गई? वर्ष 2003-4 के दौरान, वर्ष 2004-5 के दौरान, वर्ष 2005-6 के दौरान, वर्ष 2006-7 के दौरान?
तो सही आंसर क्या होगा? सॉफ्ट स्किल योजना कब आरंभ की गई है? ये वर्ष 2005 से लेकर 2006 के दौरान शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है 2939 वर्ग किलोमीटर, 1588 वर्ग किलोमीटर, 1409 वर्ग किलोमीटर, 1104 वर्ग किलोमीटर। तो सही आंसर क्या होगा? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में कुल वनाच्छादन एवं वृक्षाच्छादन है कितने हैं? तो सही आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ये 1588 यानी कि 1588 वर्ग किलोमीटर में रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, नाहर राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? देखिए नाहर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? गुड़गांव, भिवानी, यमुनानगर या पंचकुला? राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो पंचकुला में, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय या बेनी सिंह? तो सही आंसर क्या होगा? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्र नेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? कैथल, पलवल, गोला या अंबाला? तो सही आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहां से गिरफ्तार हुए थे? ये पलवल से, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित नहीं है? बड़ौदा, झज्जर, बावल या नारनौल? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नारनौल जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? अंबाला मंडल, रोहतक मंडल, गुड़गांव मंडल या हिसार मंडल? फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? देखिए अंबाला मंडल में नहीं है क्योंकि अंबाला उत्तर में पड़ गया। देखिए रोहतक भी नहीं होगा, नजदीक ही नहीं है। हिसार भी बिल्कुल नजदीक नहीं है। देखिए क्या नजदीक लगता है? गुड़गांव, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार आप बिल्कुल ध्यान से तुक्का भी लगा सकते हैं, जैसे कह जाते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। राज्यसभा हेतु हरियाणा राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 5, 3, 2 या 4? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हुआ थी? फर्स्ट हो जाएगा, 5 चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियां किस साहित्यकार की हैं? संत हरदेदास, सैयद गुलाम हुसैन शाह, अली बख्श या सादुल्ला? राममाला तथा दाहिने हाथ का शंख नामक हरियाणवी भाषा की कृतियां किस साहित्यकार की हैं? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सैयद गुलाम हुसैन शाह की। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। महाभारत व कृष्णलीला नामक शांग के रचनाकार हैं मिसर गोवर्धन सारस्वत, लक्ष्मीचंद, दयालदास या हरिदास? तो सही आंसर क्या रहेगा? महाभारत व कृष्णलीला नामक शांग के रचनाकार मिसर गोवर्धन सारस्वत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? एक गुड़ियाणी झज्जर, नारनौल महेंद्रगढ़, कलायत कैथल या थानेसर फरीदाबाद?
तो सही आंसर क्या हो? देखिए थानेसर जो है ये फरीदाबाद में नहीं है, कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, एक गुड़ियानी झज्जर में हुआ था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का इस हिंदी साहित्यकार है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। बाबू बाल मुकुंद गुप्त निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? देशभक्त, पत्रकार, निबंधकार या व्यंग्यकार? तो सही आंसर क्या होगा? बाबू बाल मुकुंद गुप्त निम्नलिखित में से क्या नहीं थे? देखिए व्यंग्यकार नहीं थे ये, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? वर्ष 1903, वर्ष 1901, वर्ष 1909, वर्ष 1905? तो सही आंसर क्या रहेगा? सर सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब मिली? ये वर्ष 1909 में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य के किन जिलों में ऊन उद्योगों का विकास हुआ है? हिसार व पानीपत, गुड़गांव व फरीदाबाद, अंबाला व सिरसा, जींद व करनाल? तो सही आंसर क्या रहेगा? राज्य के किन जिलों में ऊन उद्योगों का विकास हुआ है? हिसार व पानीपत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में साइंटिफिक अपरेट्स सिटी स्थित है? अंबाला, पलवल, भिवानी या रोहतक? तो सही आंसर क्या रहेगा? हरियाणा में साइंटिफिक अपरेट्स सिटी स्थित है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही रहेगा, अंबाला। ठीक है, अंबाला को साइंस सिटी भी का नाम से जानी जाती है। निम्न सभी लेखक हैं सिवाय एक के, ठीक, दयानंद मायना, रोहित सरदाना, प्रीति सिंह, मुरारीलाल शर्मा। ठीक है, निम्न सभी लेखक हैं सिवाय एक के, यानी कि ये रोहित सरदाना लेखक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दयानंद मायना, प्रीति सिंह, मुरारीलाल शर्मा ये तीनों ही लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंग अनुपात ने 1950 की संख्या के स्पर्श किया है? वर्ष 2017 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंग अनुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया है, वर्ष 2017 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? ये कुरुक्षेत्र जो है ये मंडल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो करनाल मंडल है, फरीदाबाद, हिसार ये तीनों ही मंडल बनाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा राज्य में श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई? 2006 में। ये लेबर, हरियाणा राज्य में श्रम नीति किस वर्ष में अस्तित्व में आई? 2006 में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा के पानीपत जिले के किस स्थल पर पीर पंजा पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है? ये गोहाना में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित होता है? अगरवा में है, अगरवा हिसार में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराजा अग्रसेन की राजधानी था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? ये 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? ये हॉकी से है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, ये बाबा सरवणनाथ द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? जस्टिस नवल किशोर शर्मा अग्रवाल जी हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। निम्न में से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ? देखिए निम्न में से कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ, यानी कि बना नहीं है? तो फरीदाबाद जो है ये 1 नवंबर 1989 को नहीं बना है,
ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर ये तीनों ही 1 नवंबर 1979 को बनाए गए थे। इन्हें जिले का दर्जा दिया गया था, कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का राज्य पशु है, ये काली मृग है, इसे काला हिरण कहते हैं, ठीक है, ब्लैक। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। इसे कृष्ण मृग भी कहा जाता है, ये काली मृग, कृष्ण मृग, ब्लैक हिरण, ये काला हिरण, याद रखिएगा। सोनू निगम का जन्म देखिए फरीदाबाद में हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोनू निगम जो गायकार हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, ये फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। यमुना हरियाणा में किस जिलों से प्रवेश करती है, यमुनानगर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इस हमारा राज्य का यानी कि जिले का यमुनानगर नाम है, क्योंकि यहाँ से हम यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुनानगर से ही। ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, दमदमा झील किस जिले में स्थित है, ठीक गुड़गांव में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दमदमा झील जो है ये गुड़गांव जिले में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। बाबर ने लोधियों को, देखिए बाबर ने लोधियों को किस युद्ध, प्रथम युद्ध में हराया, ये किसके प्रथम युद्ध में हराया, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था बाबर ने लोधियों को। पानीपत के 3 युद्ध हुए, सबसे पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1552 में और तीसरा युद्ध 1761 में लड़े गए थे। याद रखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने लोधियों को हराया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर देखिए, हुड्डा का विस्तार है HUDA, हुड्डा का विस्तार है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बड़े बड़े शहरों में, ठीक है, या जिलों में जो बिल्डिंगें बनाई जाती हैं और उनको किराए पे दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसे हुड्डा का विस्तार है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। सुरेंद्र शर्मा एक प्रसिद्ध कवि है, देखिए किस जिले से आते हैं, ये महेंद्रगढ़ जिले से हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कलाकार हैं, एक प्रसिद्ध कवि हैं हास्य कला, ये महेंद्रगढ़ जिले से हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्व पूजा का त्योहार हरियाणा में किसके लिए कहलाता है, ये गोगा नवमी को। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्व पूजा का त्योहार हरियाणा में गोगा नवमी कहलाता है, जिसे गोगा जी के लिए देखिए भादवे के महीने में इसे मनाया जाता है, गोगा नवमी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। महाभारत का, देखिए महाभारत में हरियाणा का नाम क्या था, ठीक बहुधान्यक। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक महाभारत के काल में हरियाणा का जो है बहुधान्य के नाम से पुकारा जाता था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। मारकंडा नदी प्राचीन समय में किसके नाम से जानी जाती थी, ये अरुणा का नाम से। मारकंडा नदी जो है प्राचीन समय में महाभारत काल में या उससे पहले के, जिसे ऋग्वेदिक काल भी कहा जाता है, ये उस समय अरुणा के नाम से जानी जाती थी मारकंडा नदी जी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और इन्हें याद करने का एक आसान सा तरीका है कि आप वीडियो को 2 से या 3 बार देखें तो आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। यदि रट्टा लगाएंगे तो आपको कुछ याद नहीं होने वाला है। चलिए कालका विधानसभा से देखिए किस जिले के अंतर्गत आती है, ये पंचकुला जिला के। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कालका विधानसभा जो है ये पंचकुला जिले के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, सोहन्ना कार रैली किस वर्ष में शुरू हुई। सोहन्ना जो है ये गुड़गांव जिले में पड़ता है। सॉरी दोस्तों, सोहन्ना जो है फरीदाबाद में है, ठीक है। सोहन्ना कार रैली वर्ष में शुरू की गई सन 1964 में। सन 1964 में सोहन्ना कार रैली वर्ष शुरू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का गवर्नर, देखिए हरियाणा का गवर्नर भवन किस भवन में रहता है। हरियाणा का गवर्नर जो है राज्यपाल किस भवन में रहता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य भवन में, जो चंडीगढ़ में, हरियाणा राज्य भवन में जो चंडीगढ़ में है, सेक्टर 17 में।
चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। लवणीय मृदा किसके भाग में पाई जाती है? देख कहाँ के भागों में पाई जाती है? देख गुड़गांव में, सोनीपत में और रोहतक में, तीनों ही जिले पाई जाती है। ये सभी जिलों में लवणीय मृदा जो है, ठीक है, गुड़गांव, सोनीपत, रोहतक के भागों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। कार्तिक त्योहार किस महीने में या किस में मनाया जाता है? कार्तिक त्योहार जो है किस में मनाया जाता है? तो नाहर सिंह महल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये नाहर सिंह स्टेडियम जो है रेवाड़ी में है और नाहर सिंह महल जो है ये फरीदाबाद बल्लभगढ़ में है। कार्तिक त्योहार जो है नाहर सिंह महल में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था? देखिए प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थानेसर जो है हर्षवर्धन की राजधानी था, प्रभाकर वर्धन की, जो कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है, थानेसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। देखिए चाहमन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हरियाणा का पुराना नाम जो है हरियाणा, ये चाहमन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। रेवड़ी नामक मिष्ठान कहाँ का प्रसिद्ध है? ये रोहतक का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेवड़ी जो है, अब सर्दियों में रेवड़ी का सेवन अधिक किया जाता है, ये प्रसिद्ध है रोहतक की। चलिए अगला प्रश्न हमारा। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। देखिए नागानंद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था जो नागानंद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरियाणा में मृदा की समस्या जो देखिए पवन अपर्दन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में मृदा की समस्या है ये पवन अपर्दन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। हरियाणा राज्य में किस 300 मील उत्तर में है? देखिए हरियाणा राज्य से 300 मील उत्तर में है, एक कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मकर रेखा जो है हमारे हरियाणा के, ये हरियाणा से नहीं बहती, देखिए भारत के 8 राज्यों से बहती है, ठीक है, निकलती है मकर रेखा। और कर्क रेखा जो है हरियाणा की 300 मील उत्तर में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। हरेड़ा देखिए माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी जो है हरेड़ा के माध्यम से ऊर्जा विकसित करने की नोडल एजेंसी जो है ये गैर पारंपरिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न हमारा। हरियाणा सोल उद्योग देखिए हरियाणा सोल खालिस्तान कहलाती है, ये फुलकारी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सोल जो है ये फुलकारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। महाभारत युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया वह कहलाता है? देखिए जीतसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कुरुक्षेत्र में है, ये कुरुक्षेत्र में लड़ाया गया था ज्योतिषर। वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपना गीता का उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत का युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया वह कहलाता है जीतसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शुरू किए देखिए शायरी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में शायरी शुरू किए। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें हैं देखिए 90 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा विधानसभा में कुल सीटें हैं 90 हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल है चावल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की मुख्य खरीफ फसल जो है चावल की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं उसे कहते हैं देखिए रासलीला। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह नृत्य जिसमें गोपियां कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाती हैं उसे कहलाते हैं
उसे रासलीला कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटे शहरों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? ये नगर पालिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नगर पालिका। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। ह्वेन त्सांग, ऑप्शन देखिए, ह्वेन त्सांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया? ये हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेन त्सांग जो है किसके शासन का दौरान भारत में आया? हर्षवर्धन के। देखिए भारत में 6 से 7 साल के मध्य रहा था ये ह्वेन त्सांग, और हर्षवर्धन के मध्य, ये हर्षवर्धन के काल में आया था, और थानेसर में इसने रुका था ये कुरुक्षेत्र जिले में। चलिए अगला प्रश्न हमारा। मोरनी व टिपरा श्रेणियाँ किसके द्वारा अलग कर होती हैं? नदी घग्गर के द्वारा। मोरनी व टिपरा श्रेणियाँ जो है, पहाड़ियाँ जो है, किसके द्वारा अलग होती हैं? नदी घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हमारे। खालिस्तान हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2017-18 के दौरान बजट प्रस्तुत किया? या अभिमन्यु? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा। एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे क्या कहते हैं? देखिए तीर्थ दर्शन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे तीर्थ दर्शन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का प्रथम गवर्नर था श्री धर्मवीर जी। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल ये गवर्नर श्री धर्मवीर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। हरस्त्रित, देखिए हरस्त्रित किसके द्वारा लिखा गया है? ये बाणभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य वर्ष किस वर्ष में बना? सन 1966 में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। हरियाणा में खालिस्तान जिले को सबसे कम वर्षा होती है सिरसा जिला में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारे। चलिए आज की हमारी वीडियो ये समाप्त होती है दोस्तों। ये हमारी टॉप जो हाल ही की परीक्षा में 2018 से लेकर 2019 के मध्य पूछे गए थे। वीडियो को अंत तक देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।